पिछले 2 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रही चर्चाएं देख रहा था, चाहे वो रॉयटर्स हो, फॉक्स न्यूज हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, स्काई न्यूज हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या अमेरिका आधारित अन्य मीडिया हाउस हों। इन चर्चाओं में दुनिया के नामी एक्सपर्ट्स, विदेश नीति और जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञ लोग भारत, रूस, चीन विषय पर अपनी राय रख रहे हैं। स्काई न्यूज की बहस में कई लोगों ने कहा कि भारत ने अमेरिका को साफ नो कहा है। एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने सवाल किया कि हम ऑस्ट्रेलियाई कब अमेरिका को नो कह पाएंगे? क्या इसके लिए हमें अभी और सदियों तक इंतजार करना पड़ेगा? यानी इन चर्चाओं से साफ समझ में आता है कि दुनिया के बुद्धिजीवी मान रहे हैं कि भारत ने बेहद मजबूत स्टैंड लिया है। अमेरिका जैसे सुपर पावर को नो कहकर भारत ने साबित कर दिया है कि वह दबने वाला देश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी के आगे झुके बिना भारत ने नो कहा और इस तरह एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रची। अमेरिका केंद्रित यूनिपोलर वर्ल्ड अब खत्म हो रहा है और रूस, चीन, भारत, ब्राजील जैसे देश मिलकर नई शक्ति संरचना बना रहे हैं। अमेरिका इस नई व्यवस्था में अकेला पड़ गया है। यूरोपीय संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश भी अमेरिका का अंधानुकरण करने को तैयार नहीं है। स्काई न्यूज के पत्रकार ने साफ कहा, हम अमेरिका को नो कब कह पाएंगे? भारत से हमें यह सीखनी चाहिए। उन्होंने माना कि भारत क्वाड का सदस्य होते हुए भी अमेरिका को नो कहने की ताकत रखता है। ट्रंप के 50% टैरिफ की धमकी से भारत नहीं डरा। यह देखकर दुनिया के पत्रकार कह रहे हैं कि हमें भारत से सीखने की जरूरत है। कई अमेरिकी एक्सपर्ट्स जो पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश सचिव और वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि ट्रंप ने दशकों की मेहनत पर पानी फेर दिया। 20-30 साल से अमेरिका कोशिश कर रहा था कि भारत को रूस से दूर करके अपने करीबी दोस्त में बदले, लेकिन ट्रंप ने सब बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में चीन गए थे और अब भारत लौट आए हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति अभी वहीं हैं, क्योंकि चीन में सैन्य परेड होनी है। पर ध्यान देने वाली बात है, भारत ने चीन से रिश्ते सुधारे लेकिन एक सीमा तय की है। भारत पाकिस्तान जैसा गुलाम नहीं है। पाकिस्तान आज चीन का सामंती राज्य बन चुका है, पर भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और आत्मसम्मान के साथ खड़ा है। सोशल मीडिया पर मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग की हंसी मजाक वाली क्लिप वायरल हो रही है। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बिल्कुल अकेले और उपेक्षित दिख रहे हैं। कोई उनसे बात नहीं करता, नहीं उनका स्वागत करता। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अमेरिका और भारत का व्यापार अनुचित है। भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स को अपने बाजार में जगह नहीं देता। लेकिन सच्चाई अलग है। 2024 में अमेरिका ने भारत को $41.5 बिलियन का निर्यात किया, जबकि भारत ने अमेरिका को $87.3 बिलियन का निर्यात किया। ट्रंप ने झूठ फैलाया जिसे अमेरिकी टेक्नोलॉजी चैटजीपीटी जैसी तुरंत उजागर कर देती है। इसीलिए अमेरिका के भीतर भी ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है। कुछ लोग तो व्यंग्य में कह रहे हैं कि भारत, रूस, चीन को एकजुट करने और भारत चीन युद्ध खत्म कराने के लिए ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए। असल में ट्रंप ने चीन को अलग करने की बजाय अमेरिका को ही अलग थलग कर दिया। अब भारत, चीन और रूस एकजुट है। अमेरिकी जनता और यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी के लोग भी ट्रंप से नाराज है। इतना ही नहीं, 2017 से 2021 के उनके कार्यकाल को लोग अमेरिका के पतन की शुरुआत मान रहे हैं। कैपिटॉल अटैक उसकी सबसे बड़ी मिसाल थी, जब सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण नहीं हुआ। बाद में बाइडेन आए, लेकिन उनकी उम्र और असमर्थता ने भी अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचाया। इतिहासकार कहते हैं, जब भी कोई साम्राज्य गिरने लगता है, उससे पहले वहां मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य का उदाहरण सबके सामने है। उसी तरह ट्रंप का टैरिफ वाला निर्णय भी अमेरिका के पतन की निशानी है। ट्रंप ने न सिर्फ भारत बल्कि यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान को भी नाराज कर दिया। अमेरिका को ग्रेट बनाने का वादा करके आए ट्रंप अब इतिहास में शायद इस नाम से जाने जाएंगे, वह राष्ट्रपति जिसने अमेरिका के साम्राज्य के पतन की शुरुआत की।